चलिए, हाँ पूछिए। कल कल टेस्ट हुआ? कल के टेस्ट में आप लोग क्वेश्चन बनाए, बहुत क्वेश्चन जो गलत हुआ वो आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ, जो आप भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और फिर से वही बात है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन से अगर शुरुआत करें तो पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत के भूमि पे कब आया? 1498 में तो आया, ठीक है ना, लेकिन मेन रूप से गोवा पे कब आया? 1510। हम तो पुर्तगाली पढ़े और दिमाग में ऑप्शन वो रखा हुआ जो तुम सोच सकते हो गलत वाला, वो सबसे पहले रखे हुए कटघरे में। आपने फटाक से क्या किया, 1498 जैसे ही डाला कि 1498, और 1498 बाद फिर 15वीं शताब्दी। 1498 सबको पता है और सबको याद भी हो गया है कि आराम से ये 15वीं शताब्दी चला जाएगा। और आपने ऑप्शन का वैसे ही चुनाव किया और ये आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। जब गलत होगा तो क्या होगा? 1498 14 है तो एक बढ़ा के आपको बोलते हैं 15वीं सदी, और ऑप्शन में 15वीं ना होके 16वीं होगी। क्यों? क्योंकि गोवा पे अधिकार कब किया? 1510 में। ये 15 बनेगा क्या? 16वीं सदी। आंसर 16वीं होगा, आपने मारा 15वीं गए काम से। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको रूल आएगा। जो भी बैठे हुए यहां पे सबका कम से कम मान के चलिए कि 10-12 क्वेश्चन तो मिनिमम गलती हो गया। अब आप क्वेश्चन कौन पूछ रहे थे? आप पूछे थे, हाँ पूछे क्वेश्चन। क्या था प्रॉब्लम? हाँ हाँ ठीक, हाँ हाँ। इनका क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? इनका क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन मुझे आता है और जो मैं जान रहा हूं कि ये 1935 का अधिनियम में आया हुआ, फिर भी वहां जाकर 1919 का अधिनियम मार के चलाया हूं, और ये कैसे रुकेगा? मैं शायद सही जगह पे हूं, यही है ना। एक चीज याद रख लीजिएगा, जिस क्वेश्चन में जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो क्वेश्चन उतना ही लेकर डूब रहा। ये आज सीख लीजिए, अगर प्रीलिम्स वाकई क्रैक करना तो जिसको क्वेश्चन बनाने वक्त दिमाग हरकत करना शुरू कर दिया, ये तो आंसर ये होना चाहिए क्योंकि मैं सोचा हूं। याद रखिएगा, मजा हुआ खिलाड़ी हूं। जो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है वो ऑप्शन वहां रखा हुआ सी में जाके या बी में जाके या ए में जाके, लेकिन याद रखना उसके आगे भी दुनिया है जहां पे ई ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है, डी भी बैठा हुआ। एक नजर वहां भी देख लो। यानी कि हमेशा आता हुआ क्वेश्चन वही गलत आप करके आए हैं जो आपको आता था। तो जब भी जल्दी आंसर आए तो एकदम सच बोलता हूं, हाथ जोड़ के कोशिश करता हूं, एक सेकंड के लिए रुक जाइए, एक बार क्वेश्चन पर फिर से चल जाइए। एक बार जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना, एक बार पढ़ने में कितना देर लगेगा? 9 से 10 सेकंड। फिर से पढ़ लीजिए। ऑप्शन में अगर हम 50 सेकंड टाइम देते हैं तो बेहतर है ना कि 20 सेकंड, ताकि 2-3 बार हम क्वेश्चन को ही पढ़ लें। क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ा जाए तो ऑप्शन वहां रखा हुआ, एक आंसर सही है, बस उसको उठाकर चूज करना। गलती यही हो रही, कोई नहीं समझाता, कोई टीचर ही नहीं बताने की कोशिश कर रहा। आप मरते रहो, फेल करते रहो, कोई मतलब नहीं, हमारी संस्था का शोभा बढ़ाते रहो। अगर जिस दिन ये पकड़ लीजिएगा उस दिन पास कर जाएगा। हमारे टीचर बोलते थे, सुजीत तुम जिंदगी में नहीं पास करोगे, तो बड़ा बुरा लगता था। मैंने पूछ दिया, गुरुजी कैसे? एक लाइन बोले, 2 क्वेश्चन तक माफ है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हुआ तो उसके बाद अगर गलत होगा तो जिंदगी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। यकीन मानो, एकदम गॉड प्रॉमिस। वो दिन था और आज का दिन है। नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन जो आएगा इस दुनिया में किसी के औकात ने काट के दिखा दे। 100% ही उस दिन के बाद ही जुबान से निकला, 100%। आज के बाद वही गुरु मंत्र आपको दे देता हूं, एकदम 100% यही होगा तो होगा। चैलेंज तो चैलेंज है। वो कब होगा? जब आप सतर्क सचेत होके कंसंट्रेट के साथ में क्वेश्चन बस पढ़िए ना। आंसर तो रखा हो, निकल ही जाएगा, उसको तो नहीं हटाना, वो तो रखा हुआ 5 में 1 है ऑप्शन, ए बी सी डी ई। यही चीज आपको रोकना है। अगर ये नहीं रुका तो बर्बाद होने में आपको कोई नहीं रोकेगा, आप खुद भी नहीं रोक पाएगा। रोते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। करता ही है, लोगों को कर ही रहा। और कोई क्वेश्चन किन्हीं के हाथ में?
और एक होता है कि जब आप क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, यहां भी हम टेस्ट ले रहे हैं, आप फी दे रहे हैं, जो ये टेस्ट चल रहा है बड़ी हुई संख्या होती है। कई बच्चे क्या करते हैं, आंख उठा के इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं। यहां देख रहे हो, वहां कैसे देखोगे? दूसरा कंडीशन क्या, मैं बच्चों को देखता हूं, गार्डिंग तो मैं ही कर रहा हूं, कम से कम इस हॉल में गार्डिंग मेरा ही रहता, दिन भर में घूमते रहता हूं, यहां पे कोई स्टाफ मेरा नहीं रहता, यहां पे कहीं रहे या ना रहे, यहां मेरा ही रहता, यहां मैं ही खड़ा रहता हूं और अपनी आंखों को पूरी कंसंट्रेट के साथ में यहां पे देखता हूं। बात तो एक चीज तो ध्यान रखिए, ये करना बंद कर दीजिए। ये आपको क्या है, अर्थ से उतार के फर्श पे बैठा देगा, सेकंड भी नहीं लगेगा। जब क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ये फील कीजिए आप यहां बैठ के कि मैं जा रहा हूं अपनी जिंदगी का अंतिम इम्तिहान देने के लिए, जो मेरा है वही मेरी औकात है, और जो नंबर आया तो समझिए आप उसी के लायक हैं। अगर इतना नंबर आ रहा तो आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, एक बार यहां से पूछिए। सुधरेगा तो कब? यहां तो हम मौका दे रहे हैं कि चलो आज से लेकर 12 अप्रैल तक एग्जाम है, वहां कौन सा मौका मिल रहा है? वहां नहीं मौका मिलेगा। तीसरा और इंपॉर्टेंट बात, जब आप मेरी संस्था में आते हैं तो जब भी क्वेश्चन आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को उलटते हैं, पहला पेज में एक भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, दूसरा पेज में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, तीसरा पेज में एक भी क्वेश्चन नहीं आता, उसके बाद पूरी तरीके से क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस तरीके से इसे पलट देते हैं, फिर पीछे से खोलना शुरू करते हैं। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं ताकि चलो पीछे से भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कभी ये खत्म मत करना। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दिमाग में ये बता लो कि तुमसे ही नहीं, उस एग्जामिनेशन हॉल में जितने भी लोग बने हुए हैं, आप ही के साथ प्रॉब्लम नहीं, सबके साथ प्रॉब्लम है। लेकिन इतना दिमाग में बैठा लो कि इस हॉल से बच्चों का रिजल्ट निकलने वाला है। अब उसमें किसका निकलेगा? जो उस टाइम में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखेगा, क्योंकि आ तो किसी को नहीं रहा इस हॉल में, सबको वही है, जो मेरा हाल वो तेरा हाल। बशर्ते क्या है, दिमाग शांत है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन यह पता है कि सबका वही हाल है। अब इसी हाल में जहां से जो भी बने, काट काट के, छांट छांट के, रिलैक्स होके, जस्ट चिल। कट ऑफ नहीं आगे भागेगा, गया खेल से। अब ये हमारा रिजल्ट होगा। अगर ऐसे सोच लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन हिल नहीं रहा है तो इसका मतलब है कट ऑफ नहीं भागेगा ऊपर, और सब क्वेश्चन बन रहा है तो जस्ट चिल, सचेत हो जाइए, क्योंकि जहां आता हुआ क्वेश्चन एक भी गया आसान में तो बाहर का रास्ता आपको देखना तय हो जाएगा, कोई धरती पे नहीं बचा सकता। उसके बाद रुकिए, देखिए, क्योंकि क्या होता है जब क्वेश्चन पेपर आप उलटते हैं, अगर क्वेश्चन शुरू पे से ही आना शुरू होता है, अंदर से तो जय हो, जीत हो, जीतेंगे, और यही जीत हार में उसी समय कन्वर्ट हो जाता, बस आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस अंदर में बलबलाते रहता है, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाता है। अच्छा, गोवा में 15वीं सदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरे प्रथम पूछ रहा भाई, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। यानी कि सब क्वेश्चन आया तो कॉन्फिडेंस लेकर डूबा, ना आगे से आया ना पीछे से आया, डिप्रेशन लेकर सबको ले डूबा। आता हुआ क्वेश्चन को डिप्रेशन बंद कर देगा, और ये दोनों आपके 365 दिन की पढ़ाई का सबसे बड़ा दीवार है। इस दीवार को तोड़ना एक चैलेंज है, सब नहीं तोड़ सकता, सबके बस के बाहर की बात है, औकात की बाहर की बात है। और ये दोनों दीवार आपको कब टूटेगा? जब 2 घंटे को दिल से जी लीजिएगा। उस 2 घंटे को जीना सबके बस के बाहर की बात है। यहां आते हैं मौज मस्ती करते हो, अरे अपने सुजीत सर है, कोई टेंशन है, जरा वहां जाइए तो आज रात से ही आपको पता नहीं क्या क्या बंद हो जाए, अंदर से जो नेचुरल चीजें हो रही हैं, नींद ना आती है, खाना ना खाया जाता है, अंदर लगता है शरीर पूरा बर्फ से जम गया है। कोई उपाय नहीं है, जब तक मैं 2 बजे तक इम्तिहान ना दे दूं तब तक बाथरूम का दरवाजा ना देखूं। और इतना प्रेशर, एक तो पहले वो लोग प्रेशर हमको क्रिएट करके रखे हुए हैं, दूसरा हम खुद प्रेशर ले लिए हैं, तीसरा इस समाज से और इस समय का प्रेशर कि अगर नहीं हुआ तो 365 दिन पीछे। कम प्रेशर है आपके ऊपर। प्रेशर शर्मा कुकर अगर वाकई में इंसान होता तो वो भी खड़ा होकर कहता, अहो प्रभु नमस्कार। इतना प्रेशर आपका दिमाग झेलता है। रियलिटी बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और इस प्रेशर में अपने आप को बनाकर रखना खेल है क्या? इतने बड़े लोकतंत्र के आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, खेल आप समझते हैं क्या? हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्रों का देश है, उसके आप एक हिस्सा बनने जा रहे हैं सिस्टम के। क्या वहां गधा को बैठाएगा? जरा आप सोचिए। तो इस चीज को थोड़ा सा
अगर दिमाग लगाया जाए, थोड़ा सा सीखा जाए, तो ये सेशन वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो जाएगा। टेस्ट भी अच्छे से किया जा सकता है, गलतियां भी रुक जाएगी, और पता भी नहीं चलेगा, पता नहीं स्वीसन मेरा होगा कि नहीं, मेंस की तैयारी कर रहा हूं, लगेगा पता होगा कि नहीं होगा, और आप ही का हो जाएगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं एकदम स्वीसर हो रहा, रिजल्ट आए तो सर 3 नंबर से रुक गया रिजल्ट, हुआ रुक गया ना, अगले बार 4 पहुंचेगा। और ये सब इसी से होता है। और इसके लिए कोई बीटेक की, एमबीबीएस की, या कहीं किसी से सजेशन नहीं लेना, बशर्ते शांति से इस चीज को ऑब्जर्व करना, अंदर रिजल्ट हो जाएगा। प्रीलिम तो सबसे आसान है, बशर्ते एक बार जो है अंदर से ये फील हो जाए कि गलतियां उस 2 घंटे में हम कर क्या रहे हैं। पढ़ तो सब रहा, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वो भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, सब जी रहा है, लेकिन जो 2 घंटे को जिंदगी जी लिया ना एग्जामिनेशन का, उसका हो जाता, बाकी सब भीड़ का पात्र बन जाते हैं। आपको भी पता है 6.5 लाख बैठ रहा, 6.5 लाख का सिलेक्शन होने वाला नहीं है, जाओ खेल खत्म है। क्या 6.5 लाख को तो कम से कम कॉम्पिटिट करना होगा ना आपको, उसके लिए चाहिए ना 6.5 लाख वाला दिमाग। आपका कितने का है, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। ये चीज होना बेहद जरूरी है, आराम से हो जाएगा। चले अब बताइए।